कौन सुनेगा मेरी कहानी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि हम कितने भाई बहन थे और मेरे पापा क्या बिजनेस करते थे और हम लोग एक छोटी मोटी दुकान थी और उसी दुकान से हम लोग का भरण पोषण पापा करते थे। मेरा काम होता था फ्रेंड्स स्कूल जाना और स्कूल से आना और अपने पिता के कामों में हाथ बटाना। और दोस्त मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ सकता है और नहीं पढ़ने वाला कितना भी यदि उसको मतलब उपलब्ध हो पैसा रुपया खाने का चीज़ वो नहीं पढ़ पाएगा। आप लोग जानते हैं कि गरीब का लड़का ही बहुत बड़ा आईएएस या कोई बड़ा नौकरी कर सकता है। जिसके पास पैसा होता है वो नहीं सक्सेस हो पाता क्योंकि उसको घमंड होता है या उसको सुख सुविधा में पाला जाता है। तो मैं क्या करता था कि दुकान चलाते चलाते 9 बज जाता था। 9 बजने के बाद फिर अपना जो स्कूल का होमवर्क ट्यूशन का होमवर्क था रात को 10-11 बजे तक करना, फिर सोना, फिर 4 बजे जगना। बहुत संघर्ष था। शुरू से ही कुछ बड़ा करने का शौक था, सपना था। फिर जैसे तैसे करके हम और स्कूल में भी एक मेरा सपना था कि हर चीज़ में आगे रहना है। मेरा यही संकल्प था और मैं मेहनत भी करता था और आगे भी रहता था। मेरा रोल नंबर बात किया जाए तो जो रोल नंबर मेरा 66 था वो 1 पे हो गया, सोच सकते हैं आप। फिर उसके बाद दोस्त संघर्ष जारी रहा और हमारे यहाँ 1 से 8 तक की क्लास होती थी। उसके बाद हमको हाई स्कूल जाना पड़ा अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर। वहाँ पे मैं गया तो पता नहीं फ्रेंड्स मेरे अंदर क्या हुआ कि मैं बीमार रहने लगा। मेरा जो मन था पढ़ाई में नहीं लग रहा था। हमेशा डिप्रेशन जैसा कुछ चीज़ हो गया, फैमिली को लेके या कुछ अपने लाइफ को लेके। मैं वहाँ भी सोचता था कि आगे जाओ, टीचरों को नज़र में बना रहूं, लेकिन नहीं हो पाता था। घर पे आना, घर में कामों में हाथ बटाना। वहाँ जाते थे तो बाज़ार था, वहाँ से सामान भी लाना पड़ता था लाद के। तो पता नहीं मुझे ऑटोमेटिक क्या हुआ, किसी की नज़र लगी, क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था। मैं जैसे तैसे करके मैट्रिक 2nd डिवीज़न से पास हुआ। जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे टीचर को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सुगरी में कभी 2nd डिवीज़न आ सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर मुझे लगा ये भगवान को कुछ और ही मंजूर है। मुझे लगा कि चलो 10 के बाद और कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मैं शहर में रह के पढ़ने के लिए सोचा कि मैं अब शहर में रह के पढ़ाई करूँगा, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना था, कुछ फैमिली का नाम रोशन करना था। लेकिन फ्रेंड्स से बोला जाता है कि कभी जब खुदा को कुछ और मंजूर हो और आप अपना चाहोगे तो कुछ नहीं होता है। जैसा मैं सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से गया पढ़ने के लिए बक्सर में मात्र 1 महीना रहा। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, बोले चलो आरा चलते हैं। मैं आरा चला गया, एक बड़ा सपना लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। आईएससी में साइंस लिया था और मैं बहुत खुश था। और मैं वहाँ पे गया, कोचिंग देखा। कोचिंग में डेमो क्लास होता है। बड़े कोचिंग में पहले आपको 5 दिन पढ़ाया जाता है कि आप कैसा लग रहा है पढ़ाया हुआ। फिर मैं वहाँ पे सभी कोचिंगों में पैसा जमा किया 6-6 महीने का। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं हैप्पी था कि अब मेरा ज़िंदगी पलटने वाला, मैं बहुत मेहनत करूँगा, घर वालों को बहुत नाम दिलाऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स शायद खुदा को मंजूर नहीं था और मेरा फिर तबीयत खराब होता है और मैं घर आ जाता हूँ। आगे की कहानी बने रहिएगा और नेक्स्ट दिन अपलोड करेंगे। जय हिंद।